कश्मीर को रियासत का दर्जा देने की डिमांड को लेकर आज जम्मू कश्मीर असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और आजाद एमएलएज ने एहतजाज किया। इस दौरान मुजाहिरा कर रहे विधायकों ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह ने सदन में ये कहा था कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो दर्जा वापस नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस भी हो चुके हैं और अब जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड बहाल करना चाहिए। विधायकों ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर डुअल पावर सिस्टम इस वक्त चल रहा है, जिससे लोगों के काम नहीं हो रहे और लोगों को भी नुकसान हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम एमएलए जो हैं वो इस वक्त स्टेटहुड को बहाल करने की मांग और स्पेशल स्टेटस देने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तमाम जो यहाँ पर विधायक हैं, ये तमाम विधायक जो हैं वो इस वक्त धरने पर बैठ गए हैं और ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो यहाँ पर रिस्टोर जो है वो किया जाए, जो स्टेट है उसका दर्जा जो है वो यहाँ पर दिया जाए। पीडीपी विधायक भी हैं इस वक्त हमारे साथ और दूसरे विधायक भी हैं लगातार जो इस वक्त जो है वो यहाँ पर जो है वो लगातार प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। विधायक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे? हाथों में आप जस्टिस जो है उसकी डिमांड कर रहे हैं स्टेटहुड की बहाली को लेकर। ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है जो 19 अगस्त जो 5 अगस्त 2019 को यहाँ से छीना गया है। फिर हमारे साथ वादा किया गया है होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का कि आपको इलेक्शन करवाएंगे, डिलिमिटेशन होगा, इलेक्शन होगा, सब कुछ हो गया। और ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए। तो इसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। इस वक्त पॉपुलर गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर में, तो हमें स्टेट वापस दी जाए। जिस तरह से ये वादा किया गया था हाउस पर कि समय आने पर दे दिया जाएगा, और अभी भी अगर हम बीजेपी के विधायकों की बात करें, उनसे पूछें नेताओं से, तो वो कहते हैं कि समय आने पर दे दिया जाएगा। कौन सा समय है? अब एक इलेक्शन हो चुका है, पॉपुलर गवर्नमेंट बनी हुई है जम्मू कश्मीर में, और कौन सा समय है? इस समय का हमें बताया जाए ना। आपको पता है कि फ्लोर ऑफ द हाउस सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन हुए हैं, जो कहा गया है, तो उस पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट खरा नहीं उतर रही है। हम चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हमारा हक, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो हमारा हक है, वो वापस दिया जाए। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे, अदरवाइज हम रोडों पे उतरेंगे इंशाल्लाह। किस तरह का मैसेज आज यहाँ असेंबली से जा रहा है? विधायक यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो स्टेटहुड है वो वापस दिया जाए। मैसेज तो ये, मगर हमें अफसोस इस चीज का है कि आज तक 15 महीने हो गए गवर्नमेंट बनी हुई, ड्यूल पावर सिस्टम चल रही है जम्मू कश्मीर में। एलजी साहब का राज अलग है, सीएम साहब अलग हैं। तो मेहरबानी करके इससे जम्मू कश्मीर के लोगों का भला नहीं होगा। जम्मू कश्मीर का भला हमारे लोगों का, ये हिंदुस्तान का ताज है, इसको ताज समझा गया है। और गुजारिश ही रहेगी हमारी तरफ से, जम्मू कश्मीर असेंबली की तरफ से। बिल्कुल, ये विधायक हैं जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें पीडीपी विधायक भी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक भी हैं और इंडिपेंडेंट विधायक भी हैं, जो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन कर रहे हैं। रवि शर्मा, जी मीडिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस एमएलए एजाज जान ने स्टेटहुड और 370 और 35A को बहाल करने की डिमांड को लेकर जम्मू असेंबली में जबरदस्त एहतजाज किया। इस दौरान एजाज जान ने कहा कि ये हमारा हक है, इसे जल्द दिया जाए। इस दौरान एजाज जान ने इस मुद्दे को भी उठाया कि जम्मू कश्मीर के जो कैदी जम्मू कश्मीर के बाहर जेल में बंद है, उनको जम्मू कश्मीर शिफ्ट करने की डिमांड भी की। हाउस पे होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि स्टेटहुड जो है बहाल होगा, और हमारी डिमांड है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। 370, 35A स्टेटहुड, और साथ साथ जितने भी हमारे लोग जो है वो जेलों में डिफरेंट बंद किए गए हैं, उनको जम्मू कश्मीर में लाना चाहिए और उन पर फेयर ट्रायल जो है उन पर चलना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि अगर कोई कसूरवार है, उसको छोड़ है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए। और ये जो हमारी डिमांड है, इस डिमांड के लिए हम बात कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में जो इलेक्टेड लोग हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम ने ये वोट जो है वो दिया है। ये वोट इसीलिए दिया है कि हम अपने लोगों की बात करें, अपने लोगों की परेशानी बात करें। हमारे बच्चों के रोजगार का मसला है, हमारे बच्चों की नौकरियों का मसला है जो नहीं उनको मिल रही है, बेरोजगारी हद से ऊपर चढ़ गई है। इसीलिए हमने जो है अपनी डिमांड जो है ये कंटिन्यू रखी।
ख्वाहिश पतियाद हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तफसील के लिए जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश, जानना चाहेंगे एक बार फिर जम्मू असेंबली में आज स्टेटहुड की बहाली को लेकर वो मुद्दा सामने आया है। क्या कुछ कहना था लीडरान का, तफसीलन बताइए। फरिश्ता, बिल्कुल देखिए कि साफ तौर पर स्टेटहुड की बात आज फिर से रखी गई है, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि पहले के जब उमर अब्दुल्ला सरकार शुरू हुई थी तो शुरू से ही वो स्टेटहुड की मांग करते रहे थे और कई इशूज को लेकर वो अपने हाथ जो है वो खड़े कर देते थे और ये कह देते थे कि हमारे पास स्टेटहुड नहीं है, हम यहाँ पर जो है रूल नहीं सही तरीके से कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जब वक्त बीता गया और कहीं ना कहीं स्टेटहुड का मुद्दा एक्चुअली की तरफ से जो कम उठाया जाने लग पड़ा, हालांकि बीच बीच में कभी कभी इसकी तरफ से बयान आते थे, लेकिन मुमकिन था इसकी ज्यादा जो बयान थे वो नहीं आ रहे थे। ऐसे में कल जो रूलिंग पार्टी के लेजिस्लेचर की जो मीटिंग कॉल की गई थी उमर अब्दुल्ला के रेजिडेंस में, जिसमें कांग्रेस की तरफ से नाराजगी के तौर पर जो है निजामुद्दीन भट्ट को भेजा गया था, बाकी कोई भी विधायक नहीं गए थे। और सबसे बड़ी बात की कांग्रेस से यही कहना था कि हम स्टेटहुड का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन सरकार यहाँ पर स्टेटहुड का मुद्दा नहीं उठा रही है। और कहीं ना कहीं शायद उसी का आज एक हमें जो असर होते हुए देखने को मिला कि सदन शुरू होने से पहले ही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं, पीडीपी के हैं, कुछ आजाद उम्मीदवार थे, इवन कांग्रेस के थी, सभी ने जो है वो स्टेटहुड का मुद्दा उठाया और इस मुद्दे को जोर शोर से जो है वो उठाने की कोशिश की। साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर तराई है और यहाँ कहा गया था कि डिलिमिटेशन के बाद, चुनाव करवाने के बाद यहाँ पर जो है इसको स्टेटहुड दे दी जाएगी, लेकिन अभी के समय में स्टेटहुड की कोई बातचीत नहीं है। और इसको देखते हुए आज ये पूरा जो आप कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट किया गया, क्योंकि ऑफिशियल तौर पर आज पहला आप कह सकते हैं सेशन था असेंबली का, जो कल उपराज्यपाल के संबोधन के साथ ही असेंबली जो है वो खत्म हो गई थी। आज क्योंकि ये शुरू हो रही थी तो सबसे पहले स्टेटहुड का मुद्दा उठाया गया और अपनी तरफ से इसको लेकर रिजर्वमेंट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, आजाद उम्मीदवार और कांग्रेस जो कि लगातार नेशनल स्टेटहुड के इशू को उठाती है, उनकी तरफ से किया गया है। मोरओवर एक ये अपनी तरह से एक बयान था और अपनी तरफ से एहतजाज भी था कि केंद्र को ये बताना कि जम्मू कश्मीर में लगातार अभी भी स्टेटहुड की मांग की जा रही है और सदन के पटल से भी ख्वाहिश, जहां पे स्टेटहुड की बहाली को लेकर आज एहतजाज किया गया है जम्मू असेंबली में, वहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजाज जान ने इस मुद्दे को भी उठाया है कि जम्मू कश्मीर के जो कैदी जम्मू कश्मीर के बाहर जेलों में बंद है, उनको जल्द से जल्द बाहर करने की डिमांड की है या शिफ्ट करने की डिमांड की है। इस हवाले से कोई जानकारी या तफसील प्लीज बताइए। बिल्कुल, अगर हम देखें तो एजाज जान ने ये विषय उठाया है। हालांकि इससे पहले भी जब लास्ट ईयर असेंबली लगी तब भी ये इशूज उठाए गए थे। कई सारे कश्मीर के विधायकों ने अलग अलग पार्टियों से उन्होंने ये इशूज उठाए थे कि जो बाहर कैदी हैं, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, इनको या तो वापस जम्मू कश्मीर लाया जाए या तो जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है उन्हें रिहा कर दिया जाए, क्योंकि 2019 के बाद से कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है अरेस्ट किया गया था और देश के अन्य जेलों में डाला गया था। तो उसको लेकर आवाज उठ रही है और कईयों को ये कहना है कि उनके परिजनों को उनसे मिलने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती, दूर जाना पड़ता है। वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं वो नहीं मिल पाते हैं अपने लोगों से। तो ऐसे में एक लंबा वक्त बीत गया है, या तो जिनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है उन्हें रिहा कर देना चाहिए, या तो फिर अगर आप उनको कैद में ही रखना तो जम्मू कश्मीर की जेलों में रखें ताकि वो यहाँ पर अपने लोगों से मिल सके, कोई भी उनसे मिल सके जहाँ उनको जरूरत सही होती है। तो ये बात जो है एजाज जान उठाई है। हालांकि इसको लेकर केंद्र सरकार ने सारा निर्णय लेना है, लेकिन अपनी तरफ से बात रखने की कोशिश की गई है और कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला सरकार का ये हम कह सकते हैं कि उनकी तरफ से भी बयान दिया है, क्योंकि उन्हीं के ही विधायक की तरफ से ये कहा गया है। क्यों और केंद्र सरकार को इशारा देने की कोशिश की गई है कि उमर अब्दुल्ला सरकार की भी ये मांग है, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इन्हें या तो रिहा किया जाना चाहिए या फिर इन्हें वापस जम्मू कश्मीर भेजा जाना चाहिए, क्योंकि अब काफी देर हो गई है, चुनाव भी हो गए, यहाँ पर चुनी हुई सरकार भी है और अब जल्द जो है जम्मू कश्मीर आगे और तब्दीलियां भी देखने को सामने आएंगी। तो ऐसे में अब उन लोगों को किसी भी तरह से जेल में रखने की कोई बात नहीं है, जिनका कोई मुख्य चार्ज नहीं था या फिर जिनको कई आरोप शक के बिना पर जो है गिरफ्तार किया गया था। तो अब यहाँ पर स्थिति जो है वो काफी हद तक कंट्रोल में है। तो इस चीज पर गौर फरमाया जाए और इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो है तो वापसी की जाए यहाँ पर, या तो इनको रिहा किया जाए। चलिए, तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश पतियाद।